आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जो हमारी रेस्पिरेशन होती है ये दो टाइप्स की होती है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जो ये होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है फूड का, और जो हमारी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर पार्शियल ब्रेक डाउन होता है। आप देख सकते हैं जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर मेनली 3 प्रोसेसेस आते हैं, एक ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो हमारी एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर हमारी इथेनॉल, उसके अंदर मेनली हमारी फर्मेंटेशन आती है, जैसे कि इथेनॉल फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन वगैरह। जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसका मेनली एंड प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और जो हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। आप इधर देख सकते हैं ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुई है, और उसके एंड प्रोडक्ट्स निकले हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारे एंड प्रोडक्ट्स इसके अंदर निकले हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड लैक्टेट और लैक्टिक एसिड। जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये बहुत एनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और लेकिन हमारी जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस होती है। मेनली अगर हम रेस्पिरेशन के डेफिनेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन यही होती है कि ऑक्सीडेशन हो, इसके अंदर मेनली ऑक्सीडेशन होती है। हमारे जो भी हमारे फूड में हम प्रोडक्ट्स लेते हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है। जैसे जो भी हमारे फूड के अंदर हम मटेरियल लेते हैं, सपोज कि लिपिड्स लिए, प्रोटीन्स लिए, या फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, उन सब की ऑक्सीडेशन होती है थ्रू सीरीज ऑफ प्रोसेसेस लाइक ग्लाइकोलिसिस, हमारी क्रेब्स साइकिल हो गई, या फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल हो गई। इन सभी प्रोसेसेस के थ्रू इनकी ऑक्सीडेशन होती है। हमारे जो भी हम फूड में सब्सट्रेट लेते हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है, और हमारे पास एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है एनर्जी, दैट इज इन फॉर्म ऑफ एटीपी। कि हम एटीपी इसलिए बोलते हैं, मिलती तो NADPH और FADH2 की भी फॉर्म में है, बट हमारा एटीपी स्टैंडर्ड है जिसको हम NADH और FADH2 को भी हम एटीपी में ही कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन इज मेक्स एवरीथिंग इजी for even for the body and for all the organisms ना। तो हम सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम फर्स्ट साइकिल पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट रिएक्शन की प्रोसेस पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का क्या मतलब है? ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। इसके अंदर हमारा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन प्रोडक्ट है, 6 कार्बन प्रोडक्ट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और हमारे पास 2 पायरुवेट्स बनते हैं जो कि 3 कार्बन प्रोडक्ट है। हमारी जो ग्लाइकोलिसिस है इसको हमने 2 फेजेस के अंदर डिवाइड किया है, जिसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। जो हमारा प्रिपरेटरी फेज होता है इसके अंदर फॉस्फोराइलेशन होती है ग्लूकोज की, और हमारे पास एट द एंड फर्स्ट फेज हमारे पास बन जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और सेकेंड फेज के अंदर जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट हमारे पास बनता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं पायरुवेट में, जिसके साथ कपल होती है हमारी एटीपी की फॉर्मेशन भी होती है। हम स्टार्टिंग से अब देखते हैं तो ये जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है ये 10 रिएक्शन प्रोसेस है। इसके 10 एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं, और अगर इसकी साइट ये कहाँ पे होता है, ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसके अदर नेम्स अगर हम इसको दूसरे नेम्स इसके जो कुछ साइंटिस्ट ने दिए हैं, जैसे कि EMP पाथवे, या फिर ग्लाइकोलिटिक पाथवे, या एम्डन-मेयरहोफ और पार्नस पाथवे। एम्डन-मेयरहोफ और पार्नस 3 डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंटली इसकी स्टडी करी थी और ग्लाइकोलिसिस का पाथवे दिया था। नाउ
हम इसके रिएक्शंस पढ़ते हैं। इसके अंदर रिएक्शंस कौन कौन से हैं? सपोज जो हमारा फर्स्ट फेज है, इसको मैंने प्रिपरेटरी फेज बोला है, इसके अंदर 5 रिएक्शंस हैं। सबसे पहले ग्लूकोज ग्लूकोज से हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है थ्रू फॉस्फोराइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेस। इसके अंदर फॉस्फोराइलेशन होती है, एटीपी एडीपी के अंदर कन्वर्ट होता है और अपना एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दे देता है, जो कि 6 पोजीशन पे अटैच होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देता है। सेकेंड हमारा रिएक्शन है आइसोमराइजेशन का, जो ग्लूकोज का ही आइसोमर बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसके बाद हमारा जो ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया है, इसकी फॉस्फोराइजेशन होती है दोबारा से और हमारे 1,6 बाइफॉस्फेट बन जाता है। अभी तक हमारे पास ये सारा का सारा 6 कार्बन में आ रहा था। अब इसके बाद एक हमारे पास क्लीवेज होती है, नेक्स्ट स्टेप में क्लीवेज होती है और एंजाइम होता है यहाँ पे एल्डोलिस, या फिर क्योंकि हम एंजाइम्स की नेमिंग हमेशा इसके सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स के बेसिस पे करते हैं, तो हम इस एंजाइम को हमने नाम दिया फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट एल्डोलिस। इसके अंदर हमारी फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट की क्लीवेज होती है और हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जब हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, या फिर एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बनता है और दूसरा बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट का। जो हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये भी हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का आइसोमर है और ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। एट द एंड हमारे पास 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाते हैं। अब मैं आपको एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बेस पे आगे फर्दर रिएक्शंस बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट्स थे, तो आगे हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट पायरुवेट बनेगा वो भी 2 ही बनेगा। अब इसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हो जाता है, ये इसके अंदर दोबारा से फॉस्फोराइलेशन और डिहाइड्रोजनेशन इकट्ठी होती है। इसके अंदर एंजाइम हमारा यूज हुआ है डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। और इसके अंदर हमारा जो कोएंजाइम है वो NADH और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डीफॉस्फोराइलेशन। पहले फॉस्फोराइलेशन हुई है, अब डीफॉस्फोराइलेशन हो रही है। अब उसका जो एक फॉस्फेट आया है हमारे पास, वो फॉस्फेट हम रिमूव कर रहे हैं। हमारे पास पहले वाले रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना था दैट वाज डाइफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। अब हमारा नेक्स्ट बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, एक फॉस्फेट निकल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेस। अब हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारा रीअरेंजमेंट का स्टेप है। इसके अंदर एंजाइम यूज होता है म्यूटेज, 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है, मतलब जो थर्ड कार्बन के ऊपर अटैच था फॉस्फेट, वो सेकंड कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है दैट इज डिहाइड्रेशन। इसके अंदर हमारा वाटर रिमूव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनोलेज, ठीक है। और हमारा अब प्रोडक्ट बन जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, इसके अंदर दोबारा से डिफॉस्फोराइलेशन होती है और हमारे पास 2 पायरुवेट्स बन जाते हैं। और अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी ग्लाइकोलिसिस के अंदर नेट गेन 2 एटीपी का होता है। देखें कैसे, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट जो हमारा प्रिपरेटरी या पे ऑफ फेज था, इसके अंदर हमारा प्रिपरेटरी फेज था, इसके अंदर हमारे 2 एटीपी यूटिलाइज हुए थे, ठीक है। आगे फर्दर हमारे 2 एटीपी हमारे इधर फॉर्मेशन हुई है। तो ओवरऑल क्योंकि यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो हमारे 2 थे, तो ये 4 एटीपी की फॉर्मेशन हुई है, और लेकिन 2 हमारे यूटिलाइज हो गए थे इधर पीछे प्रिपरेटरी फेज में। तो हमारे ओवरऑल जो नेट गेन हुआ 2 एटीपी का हो गया। अगर हम ऐसे देखें, हमारा जो NAD है, NAD की फॉर्मेशन, NADH की फॉर्मेशन हो रही है हमारे इसके अंदर। एक NAD होता है जो ये दैट कंट्रीब्यूट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 एटीपी। सो यहाँ पे 2 NAD यूज हुए हैं, तो हमारा ये 3 to 6 एटीपी बना देते हैं, और 6 एटीपी वो हो गए और 2 हो गए ये जो हमारे हमने एटीपी काउंट पहले लिया था, और 6 हो गए हमारे उस वाले NAD वाले।
तो टोटल अगर हम नेट गेन देखें ग्लाइकोलिसिस का वो होता है 8 एटीपी। नेक्स्ट, अब इस वाली स्लाइड के अंदर मेनली जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसी की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, दैट यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट इज, अब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइप्स देखेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन इसके अंदर 4 टाइप्स की दी गई है। इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल fermentation, then the lactic acid fermentation, then the acetic acid fermentation, and at the last the butyric acid fermentation. जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है इसके ये होती है यीस्ट में और हायर प्लांट्स में। ये मोस्ट कॉमन टाइप की फर्मेंटेशन होती है। ये 2 स्टेप्स में होती है। इसके अंदर 2 पायरुविक एसिड जो हमारे पहले बने थे ग्लाइकोलिसिस के एंड में, वो एसिड टू एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं along with 2 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड। जो दो हमारे एसिटाल्डिहाइड बने थे ये डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे पास 2 NAD और 2 ATP भी बनते हैं। तो इसका भी नेट गेन सेम ही है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑब्वियस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और मसल्स के अंदर होती है। इसके अंदर पायरुविक एसिड होता है जो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है विद यूटिलाइजेशन ऑफ 1 NADH और हमारे पास और इसके अंदर एट द एंड हमारे पास 2 ATP भी बनते हैं। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। ये एसिटिक एसिड बैक्टीरिया में होती है। इसके अंदर पायरुविक एसिड पहले एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है बाय द एक्सक्लूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। एक कार्बन एज अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, देन एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू द एसिटिक एसिड एंड 2 ATP एंड एट द लास्ट द ब्यूटरिक एसिड फर्मेंटेशन। ये होती है हमारी क्लोस्ट्रीडियम ब्यूट्रिकम बैक्टीरिया में। ये पायरुविक एसिड से सबसे पहले एसिटो एसिटिक एसिड बनता है एंड देन वो ब्यूटरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। Please like, share and subscribe to this video and please mention in the comments if you want any specific topic to be covered. Thank you.